बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ज़मीन के तिब्बी खदोखाल। ठीक है, इसका पहला लेक्चर है आज, और पेज नंबर 42 से लेके 45 आज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट की हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? ज़मीन के तिब्बी खदोखाल, यानी हमारी ज़मीन कुदरती तौर पर किस बनावट की शेप में है। पहले ये बात समझिए कि ज़मीन की साख्त, यानी ज़मीन की एक अंदरूनी साख्त होती है, एक ज़ाहिरी साख्त होती है। ठीक है, यानी ज़मीन में जो ज़मीन के नीचे चीज़ें पाई गई हैं वो, और ज़मीन के ऊपर जो पाई गई हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। ज़मीन के नीचे आपकी तीन है, आपकी क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन लेयर हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, लेकिन आपकी जो साख्त है, अंदरूनी आपकी जो साख्त है, ज़मीन की साख्त है, वो ज़मीन की बनावट पे मौजूद है। यानी ज़मीन के तिब्बी खदोखाल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके समंदर हो गए, आपके सहरा हो गए, आपके दरिया हो गए, आपके ग्लेशियर्स हो गए, आपके प्लेटस हो गए, आपके प्लेन्स हो गए। ठीक है, वाले प्लेन्स नहीं, हवाई जहाज़ वाले प्लेन्स, ज़मीन जो होती है वो हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर ज़मीन के ऊपर वजूद में आईं, ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? तिब्बी खदोखाल। ज़मीन पर मौजूद ऐसी चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर वजूद में आई, इंसान ने नहीं बनाई, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ज़मीन के तिब्बी खदोखाल। प्यारे बच्चों, जब ज़मीन वजूद में आई थी तो इस वक्त हमारी ज़मीन एक आग का गोला थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म थी। इसको ठंडा होने में लाखों करोड़ों साल लग गए। ठीक है, जब ये ठंडी हो गई तो ज़मीन इसके ऊपर मुख्तलिफ शेयर्स में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें जो है वजूद में आने स्टार्ट हो गई। जैसे दरिया वजूद में आने स्टार्ट हो गए, आपके पहाड़ बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, डिफरेंट तरह की चीज़ें बनना स्टार्ट हो चुकी थी। और ऐसा भी तसव्वुर किया जाता है, जब आपकी ज़मीन वजूद में आ गई थी तो उसके बाद आपके माउंटेन जो है उसके साथ ग्रोथ करते हुए जो है वो बन रहे थे। तो किस तरह से माउंटेन बनते हैं इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले ये बात आप समझ लीजिए कि जो आपके नीचे ज़मीन के नीचे प्लेटें मूव कर रही हैं, आप लोगों को पता है ना ज़मीन के नीचे क्या मूव कर रही हैं? प्लेट्स मूव कर रही हैं, जो कि आपकी अर्थ है उसमें जो आपका सेंटर वाला मेंटल है, यानी आपकी क्रस्ट के बाद जो आपका हिस्सा आता है मेंटल का। ठीक है, अंदरूनी वाला हिस्सा बना रहा हूँ मैं। सपोज दैट ये आपकी हाफ अर्थ है। ठीक है, और ये आपका कोर है, ये आपका मेंटल है, और ये आपकी क्रस्ट है। जो आपका मेंटल के ऊपर स्टेनोस्फेयर है उसके ऊपर आपकी जो प्लेट्स हैं ये मूव करती है। ठीक है, इसकी वजह से, मूव करने की वजह से आपकी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो वजूद में आई हैं। आपकी जो टेक्टोनिक फोर्स है ज़मीन के नीचे, उसके टकराने की वजह से और आपकी प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें वजूद में, जैसे मैदान हो गए आपके, सही है, आपके सहरा हो गए, आपके पहाड़ हो गए, आपके प्लेटस हो गए। ठीक है, ये तमाम के तमाम किस वजह से वजूद में आई है? टेक्टोनिक फोर्स और प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से, जो कि ज़मीन के नीचे मूव कर रही हैं। बहुत स्लो ये मूव करती हैं, इनके दूर होने की वजह से या फिर इनके टकराने की वजह से। ठीक है, तो टॉपिक देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ज़मीन की साख्त में आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको कि आपकी ज़मीन पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो किस तरह वजूद में आई। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं ज़मीन की साख्त के बारे में, कि ज़मीन की साख्त के बारे में आप इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो ज़मीन की साख्त के बारे में आपके 4 टॉपिक हैं मेन, जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे। उन 4 टॉपिक में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम सिर्फ उन मेन टॉपिक्स के यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक्स है ना, तो 4 एरो निकाल लेते हैं। तो 4 टॉपिक्स के हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो पहला टॉपिक है जिसको स्टडी करना है, उसका नाम है पहाड़, यानी माउंटेन। पहाड़ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। आतिशफिशा पहाड़ होते हैं, गुमनुमा पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ किस तरह से बनते हैं। मकतूआ पहाड़ होते हैं, यानी फोल्ड ब्लॉक माउंटेन। ये तमाम के तमाम पहाड़
किस तरह से बनते हैं इसके बारे में अब डिटेल से इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो दूसरा मेन टॉपिक है सतह मुर्तफ़ा, सतह मुर्तफ़ा के बारे में स्टडी करेंगे, यानी प्लेटस। सतह मुर्तफ़ा की कौन कौन सी इक़साम है, ये किस तरह से वजूद में आते हैं, इसके वजूद में आने की वजह क्या है, और इस ज़मीन से कितनी बुलंदी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अभी स्टडी करेंगे। उसमें कौन कौन से सतह मुर्तफ़ा के बारे में स्टडी करेंगे, दरियाए मैदानी इलाका यानी रिवर प्लेन के करीब जो पाए जाते हैं, साहिली मैदानी इलाका, सॉरी सतह मुर्तफ़ा में टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे बाद में। इसके बाद तीसरा टॉपिक है मैदान। क्या है, मैदान, इसमें यानी प्लेन्स यानी आपकी सीधी ज़मीन, ठीक है, उसमें कौन कौन से इलाकों के बारे में स्टडी करेंगे, दरिया मैदानी इलाका यानी रिवर प्लेन, समंदर के करीब, दरियाओं के करीब जो इलाका पाया जाएगा वो कैसा होगा, क्यों वजूद में आएगा, साहिली मैदानी इलाका कोस्टल प्लेन यानी समंदर के करीब, साहिली इलाके, साहिल के करीब जो इलाके बनाए जाएंगे वो किस तरह के होंगे, ठीक है, क्या वजूहत होंगी, सैलाबी मैदान, फ्लूड प्लेन, ग्लेशियर्स के मैदान, सही है, इन सब के बारे में स्टडी अभी हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा टॉपिक होगा जिसके बारे में अब स्टडी करेंगे, इसमें सहरा यानी रेगिस्तान, डिज़र्ट, ठीक है, इसमें आप दो डिज़र्ट के बारे में स्टडी करोगे, हॉट डिज़र्ट और कोल्ड डिज़र्ट। हॉट डिज़र्ट की क्या वजूहत हैं कि वो गर्म होता है, कोल्ड डिज़र्ट ठंडा क्यों होता है, इन सब के बारे में अब इसमें स्टडी करोगे। तो पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं जो कि आपका पहाड़ के ऊपर मबनी है। किसके ऊपर मबनी है, पहाड़ के ऊपर मबनी है कि उसमें किस किस किस्म के पहाड़ पाए जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहाड़ तो आपको पता है कि पहाड़ किस तरह से वजूद में आते हैं। पहाड़ ज़मीन का वो हिस्सा होता है कि जो ज़मीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक फैला हुआ, यानी सतह समंदर से 3000 फीट की बुलंदी या उससे ऊपर जो मौजूद होंगे वो क्या कहलाएंगे, पहाड़ कहलाएंगे। 3000 फीट से अगर कम बुलंदी है तो क्या कहलाएगी, पहाड़ी कहलाएगी। अगर 3000 फीट से ज़्यादा है तो क्या कहलाएंगे, वो पहाड़ कहलाएंगे, ठीक है। पहाड़ी छोटी और पहाड़ बड़े होते हैं, ठीक है। ज़मीन का वो हिस्सा जो कि 3000 फीट से और 3000 फीट या उससे बुलंद हो वो क्या कहलाएंगे, पहाड़ कहलाएंगे। और पहाड़ पथरीले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ठोस होते हैं, उसके बाद पत्थर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम पहाड़ को देखते हैं तो हमारे जहन में ये बात ज़रूर आती है कि ज़मीन के ऊपर ये इतने बड़े बड़े पहाड़ किस तरह से वजूद में आ गए, ऐसा जहन में आता है। जी बिल्कुल, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पहाड़ किस तरह से वजूद में आए। तो प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन पे जो पहाड़ मौजूद हैं वो हमारी ज़मीन बनने के बाद भी मौजूद है, यानी ज़मीन वजूद में आ गई। ज़मीन जब वजूद में आ गई तो उसके साथ साथ कुछ कड़ू पहाड़ भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते गए। अब वो किस तरह से बुलंद हुए उसके बारे में डिटेल से अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। आपकी जो ज़मीन की क्रस्ट है यानी जिसके ऊपर आप चलते हैं, कशरा अर्द यानी आपकी जो ज़मीन की क्रस्ट है जिसके ऊपर आप चलते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें मौजूद हैं। वाली प्लेट है नहीं, प्लेट्स जो कि ज़मीन के स्फीयर के ऊपर मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ज़लज़ले वगैरह हैं वो आते हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी लैंड फॉर्म है वो बनी हुई है, यानी ज़मीन की साख्त है वो बनी हुई है। रिवर बने हुए हैं, मैदान बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए, सब किसकी वजह से बने हुए हैं, प्लेट्स की वजह से बने हुए हैं, प्लेटों की वजह से बने हुए। ये बात जहन में रखिए। गोरिका मूव करती है स्नो स्फीयर पर मूव करती है जो कि मेंटल का ऊपरी वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है। ये प्लेटें ज़मीन की अंदरूनी मेंटल मैग्मा की तरह हरकत की वजह से हर वक्त तैर रही हैं, यानी उस पर मूव करती रहती हैं, लेकिन इनकी हरकत बेहद सुस्त है, यानी बहुत स्लो ये मूव कर रही होती है। प्लेटों की हरकत की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ वजूद में आते हैं। जब प्लेटें मूव कर रही होती हैं तो इनके प्लेटों के मूव करने की वजह से बहुत सुस्त तरीके से मूव करती हैं। इनके मूव करने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो पहाड़ हैं वो क्या आते हैं, वजूद में आते हैं। जो आपका स्टेनोस्फीयर है उसके ऊपर मेंटल पे ऊपर जो आपका मैग्मा है वो मौजूद है, यानी लावा, बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे तो मैग्मा, अगर ज़मीन पहाड़ से बाहर आ गया तो लावा, ठीक है। जो आपका मैग्मा मौजूद है उसके ऊपर ये तैर रही होती हैं और ये बहुत सुस्त तरीके से मूव करती हैं और ये इसकी वजह से पहाड़ जो है वजूद में आते हैं। जो पहाड़ वजूद में आते हैं उस पहाड़ में आपका पहला पहाड़ है जिसका नाम है
खमदार पहाड़, क्या नाम है? खमदार पहाड़ यानी फोल्ड माउंटेन। ये कौन से पहाड़ होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जब आपकी प्लेटें मूव कर रही होती हैं, प्लेट्स आपकी मूव कर रही होती हैं, जब दोनों प्लेटें मूव कर रही होती हैं और दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, मैंने आपको पढ़ाया है ना, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, दो प्लेटें आपस में नहीं टकराए तो उनके बीच में गैप आ जाता है। सही, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लास्ट टाइम, देख लीजिएगा। दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो इनके किनारे मुड़कर तहदार शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सही है, इस तरह से आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है शक्ल, इस तरह से जो है वो शक्ल इनकी हो जाती है। सही है, टकराने की वजह से, जिसकी वजह से इनका ऊपर की तहों को जदमाला यानी एंटल साइकिल, एंटी साइकिल, और नीचे वाली देह को दरमाइला यानी साइंस लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस लाइंस कहते हैं। ऊपर वाली सतह को जदमाइला और नीचे वाली सतह को दरमाइला किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? आप देखें, गौर से देखें, जब टू प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो टकराने की वजह से जो ऊपर वाली सतह होती है, देखिए यहाँ से उड़ गई ना, ये जो ऊपर वाली सतह जो उठी है इस जगह को क्या कहेंगे? जदमाइला कहेंगे, एंटी सिक्लाइंस कहेंगे। और ये वाली जगह जो नीचे की जानिब बैठ गई है उसको क्या कहेंगे? दरमाइला कहेंगे। ऐसी जगह जो कि उठ जाएगी, ठीक है, ये प्लेट मूव कर रही है, ठीक है, ये ब्लैक कलर की, ये ठीक है, ये जो मूव कर रही है तो ऊपर वाली जो ऊपर की जानिब उड़ गई इसको जदमाइला और नीचे की जानिब जो बैठ गई इसको क्या कहेंगे? दरमाइला कहेंगे। ठीक है, ये कौन से पहाड़ होते हैं? खमदार पहाड़, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके बाद है मकतुआ पहाड़। कौन से पहाड़? मकतुआ पहाड़। ये पहाड़ किस तरह से वजूद में आते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहे हैं जब कशरा अर्ज यानी क्रस्ट, आपकी जो ज़मीन का ऊपरी वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? कशरा यानी क्रस्ट पर दरारें पड़ती हैं। मैंने आपको बताया था जब प्लेट आपस में टकराती है दरारें पड़ जाती है और बीच में जगह खाली हो जाती है, फिर मैग्मा आता है उस जगह को फिल कर देता है और वो जगह बिल्कुल फिर दोबारा से प्लेन हो जाती है। तमाम बातें आपको याद हैं? वेरी गुड। तो जो आपकी क्रस्ट है उस पर जब दरारें पड़ती है तो ज़मीन का कुछ हिस्सा टुकड़े की सूरत में ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये दरारें आपस में टकराने के बजाय एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और कचरा इस टुकड़े में बढ़ जाता है। इस तरह मकतुआ पहाड़ वजूद में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मकतुआ पहाड़ किस तरह से वजूद में आते हैं? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने की वजह से वो दो प्लेटें आपस में दूर हो जाती हैं और दूर होने की वजह से जब उसमें दरार पड़ती है तो वो दो जो उसमें हिस्सा है वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है और बीच में दरार पड़ जाती है और बीच की जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो इस तरह से कौन से पहाड़ बनते हैं? मकतुआ पहाड़ वजूद में आते हैं। यहाँ पर आपको ये बनाए भी गए हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको? ज़मीन की ये जगह है, ये ज़मीन थी, इसके बीच में दरार पड़ी, दरार पड़ने की वजह से इसके बीच में जगह आ गई। ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इसकी जो ज़मीन है ये ऊपर की जानिब आहिस्ता अजीब सी शेप जो है इसकी बनना स्टार्ट हो गई। जो शेप बनी है इसको क्या कहेंगे? मकतुआ पहाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? मकतुआ पहाड़ कहेंगे। क्लियर हो गए मकतुआ पहाड़ क्या होते हैं? वेरी गुड। इसके बाद तीसरी इकसाम है जो कि पहाड़ बनते हैं, आतिशफिशा पहाड़। कौन से पहाड़ हैं? आतिशफिशा पहाड़। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर आप दोबारा नहीं निकालिएगा, पहाड़ का आपके पास जगह हो तो आप वहीं पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहाड़, और कौन से निकाल लें हम इसमें से? आतिश फिशानी पहाड़। ऐसे पहाड़ जो कि फटने और फट के उसमें से लावा निकलता है और ज़मीन के ऊपर फैल जाता है, ऐसे पहाड़ क्या कहलाते हैं? आतिशफिशानी पहाड़ यानी आतिशफिशा पहाड़ कहलाते हैं। सही है। अब ये तमाम का तमाम प्रोसेस कैसे होता है प्यारे बच्चों? आप तमाम के तमाम बच्चों को पता है। एक बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका मैग्मा है, जो गरम गरम आपके पास
आग की शक्ल की चीज़ मौजूद है, अगर वो ज़मीन के नीचे मौजूद है तो वो क्या है अभी मैग्मा, लेकिन फट कर ज़मीन से बाहर आ जाएगी तो क्या कहलाएगी लावा। ज़मीन के नीचे है तो क्या है मैग्मा, और फट कर ज़मीन से बाहर आ गई तो क्या कहलाएगी लावा कहलाएगी। ये फ़र्क याद रखिएगा तमाम बच्चे, ठीक है। ज़मीन के अंदर मौजूद है तो मैग्मा, और ज़मीन से फटकर मतलब पहाड़ से फटकर ज़मीन के ऊपर आ गई तो क्या कहलाएगी लावा कहलाएगी, ठीक है। ज़मीन पर यानी क्रस्ट पर, क्रस्ट को फाड़ कर ज़मीन के ऊपर जमा हो जाने वाला लावा ठंडा होने के बाद कोन शेप माउंटेन बन जाता है। तहदार लावा जमा होने और ठंडा होने के बाद ये पहाड़ तश्कील पाते हैं। प्यारे बच्चों, होता कुछ यूँ है कि आपका जो ये लावा है जब ये पहाड़ के ऊपर से फटता है, पहाड़ के नीचे मौजूद होता है, तो ये फटने की वजह से जब यहाँ से निकलता है तो ये लावा जो है वो पहाड़ के ऊपर से होता हुआ नीचे की जानिब आता है, और ये ठंडा होकर कैसी शक्ल बना लेता है कोन शेप माउंटेन की शक्ल बना लेता है और पूरी ज़मीन के ऊपर फैल जाता है। तो ऐसे पहाड़ जिसमें से लावा निकलता है ऐसे पहाड़ क्या कहलाते हैं आतिशफशानी पहाड़ कहलाते हैं। और बनते किस तरह है ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को, वेरी गुड। इसका चौथा टॉपिक देखिए, चौथा टॉपिक है गुमदुमा पहाड़। कौन से पहाड़, गुम्द गुम्बदनुमा, सॉरी। अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसे ही पहाड़ होते हैं गुम्बदनुमा पहाड़, जी बिल्कुल होते हैं। और बनते किस तरह से हैं ये भी आपको बताएंगे, सही है। इनके वजूद में आने क्या वजूहत हैं वो भी आप स्टडी कर रहे हैं साथ साथ। तो गुम्बदनुमा पहाड़ भी किस तरह से वजूद में आते हैं कि आपकी ज़मीन पर, यानी जो आपकी क्रस्ट है जिसके आप मूव कर रहे हो, आपकी जो ऊपरी वाली सतह है जिसके ऊपर आप मूव कर रहे हो, इसके नीचे पाए जाने वाले मैग्मा के दबाव की वजह से, जो ज़मीन में मैग्मा पाया जाता है जब इसका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो दबाव की वजह से ज़हूर में आते हैं। ज़मीन के ऊपर आने की बजाय मैग्मा अपने ऊपर मौजूद पत्थरों की तह पर दबाव डालता है और ठंडा होने के बाद जम जाता है। ये उठा हुआ हिस्सा बिल्कुल गुंबद की मानंद नज़र आता है। प्यारे बच्चों, होता कुछ यूँ है कि ज़मीन के नीचे जो पहाड़ मौजूद होते हैं, सही है, ज़मीन के नीचे जो लावा मौजूद होता है और वो पहाड़ के बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो ज़मीन के नीचे जो पहाड़ है उस जगह पे दबाव डालता है, और दबाव डालने की वजह से वो जो जगह है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है क्योंकि लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ऊपर की जानिब उसको उठा देता है। तो उसकी वजह से वो जो पत्थर है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म होके जो है वो ऊपर की जानिब हल्का सा उठ जाता है। उठने की वजह से प्यारे बच्चों क्या होता है कि वो लावा जो मैग्मा है वो ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से वो जो उस जगह की शेप है वो कैसी हो जाती है गुंबद नुमा शेप हो जाती है। होता कुछ यूँ है, सपोज दैट आप यहाँ पे मिसाल ले लें, सपोज दैट ये आपका पहाड़ था, ठीक है, पहाड़ था, ठीक है, इस तरह से ये पहाड़ है आपका इस शेप में, ठीक है, डिफरेंट तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। ये वाली जगह देख लें आप, सही है, यहाँ पे लावा जो है फैला हुआ है, ठीक है, इस जगह पे अब मैग्मा फैला हुआ है, मैग्मा यहाँ पे दबाव डाल रहा है, मैग्मा जब दबाव डालेगा, दबाव डालने की वजह से जगह थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, सही है, ये ऊपर की जानिब हो जाएगी, तो होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्मा आ जाएगा वो तमाम का तमाम मैग्मा क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। जब ये मैग्मा ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये क्या है, कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगा, गुंबद की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जो गुंबद की शक्ल इसने इख्तियार की है ये किस वजह से की है, मैग्मा के दबाव की वजह से की है। तो ऐसे पहाड़ जो कि मैग्मा के दबाव की वजह से गुंबद नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे पहाड़ क्या कहलाते हैं गुंबद नुमा पहाड़ कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टडी किया, इसके बाद पेज नंबर 45 के ऊपर आपके कुछ चंद पहाड़ी सिलसिलों के नाम लिखे हुए हैं और बताया गया है कि कौन से पहाड़ कहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका पहाड़ है, आपका कोहे काफ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, यूरोप में, उसको निशानदेही भी करिए कि भाई ये जो पहाड़ी सिलसिला चल रहा है कौन सी पहाड़ी सिलसिला है, कोहे काफ की पहाड़ी सिलसिला है। इसके बाद बहरे हिंद का देखें तो माउंट प्लंग बातू गुंबद नुमा पहाड़, ये भी इस जगह पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया एशिया के बिल्कुल अलग जगह पर, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तमाम पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर मौजूद हैं। आप जल्दी से कॉपीज़ निकालिए, कॉपीज़ निकालने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी हो गया।
हेडिंग डालिए क्लास वर्क और इसमें हेडिंग डालिए खाली जगह पुर करें। वीडियो पॉज करके जल्दी से 3 ब्लैंक्स बनाइए, जल्दी से बनाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सवालात की हेडिंग डालिए। पहला सवाल है आपके पास, ज़मीन के अंदरूनी अवामिल से क्या मुराद है। तो ज़मीन के अंदरूनी अवामिल से क्या मुराद है? ज़मीन के अंदरूनी अवामिल से मुराद है कि ज़मीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक फोर्स और प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं या आपस में एक साथ आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में पहाड़, वादियाँ, घाटियाँ, मैदान वगैरह वजूद में आते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज़मीन के अंदरूनी अवामिल कहते हैं। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, पहाड़ क्या होते हैं और किस तरह वजूद में आते हैं और इस की इकसाम बयान करें। ठीक है, क्या करना है आपको इस सवाल में? पहाड़ क्या होता है पहले बताएंगे। आपकी ज़मीन पर मौजूद बड़े बड़े आपकी ज़मीन पर मौजूद ऊंचे और पथरीले तौर पर जो नुमाया नज़र आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहाड़ कहलाते हैं। और ज़मीन से सतह समंदर से 3000 फीट से और 3000 फीट या उससे बुलंदी के ऊपर जो मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पहाड़ कहलाते हैं। सही है। किस तरह से वजूद में आते हैं? प्लेटों की हरकत की वजह से मुख्तलिफ पहाड़ वजूद में आते हैं। इनकी इकसाम 4 होती हैं, खमदार पहाड़, मकतूबा पहाड़ और आपके पास आतिशफशानी पहाड़ और गुमनुमा पहाड़। चारों की हेडिंग डाल के चारों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आपका काम। तमाम बच्चे काम करिए, अपना ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।